और मैं गुरेज से ताल्लुक़ रखता हूं। और जो अगर सीना कल्चर सेंटर जो म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, तो एक अच्छा खुशाइन कदम है, क्योंकि इससे एक अच्छी बात ये हुई कि जो हमारा कल्चर अब दिन ब दिन हर कल्चर खत्म होने की कगार पे जा रहा है, तो इससे हमारे कल्चर में एक अच्छी बात हुई कि हमारा कल्चर जो है बच रहा है। और इंडियन आर्मी ने इसकी शुरुआत की हमारे कल्चर को बचाने के लिए। एक हमें होप एक नजर आ रही है कि हमारा कल्चर जो है अब इसको बढ़ावा मिल रहा है। एक रिच कल्चर जो है, पुराना कल्चर है, जो अगर हम बात करें, क्योंकि हम जो महाभारत बुक है उसमें भी दर्द कम्युनिटी के बारे में जिक्र किया गया है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये बहुत पुराना कल्चर है। यहाँ पे आप जंगली जानवरों के बारे में जो भी, जैसे स्नो लिपार्ड है, हिमालयन आइबेक्स है, बहुत सारी कसीर तादाद में यहाँ पे पाई जाते हैं। हालांकि इनकी ये इंडिजिनस स्पेशीज अब रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी तादाद है इनकी अभी भी। और अगर बात की जाए यूसुफ शाही चक, जो एक यहाँ के लीडर गिलगित बल्तिस्तान से और यहाँ गुरेज से वैली से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने पूरे कश्मीर वैली पे 25 साल हुकूमत की है। काफी पुरानी हिस्ट्री है यहाँ के गुरेज की, और इसको बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी जो यहाँ पे इकदाम उठाए, तो काफी काबिल सराहना है। क्योंकि इस म्यूजियम को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन ही लगे हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो कल्चर के रिलेटेड रिसर्च करते रहते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं और उनको यहाँ पे अब कोई मुश्किलात नहीं होती है रिसर्च करने में। उनको काफी अच्छी चीजें यहाँ पे कल्चर के बारे में हो, चाहे लैंग्वेज के बारे में हो, सब चीजें यहाँ को पे देखने को मिलती है। रहने वाली हूँ अनपुरा गांव से। मैं यहाँ जो ये सीना कल्चर सेंटर बना है, मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड का काम करती हूँ। और ये पूरा जो यहाँ पे ये किया है इंडियन आर्मी के द्वारा, ये सब कुछ किया गया है ताकि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सेफ रहे। तो सर, इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो ये सीना कल्चर, इसका हमारी यूथ पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा जो है, एक तो एम्प्लॉयमेंट का हमारा, और पूरा जो हमें गुरेज के बारे में, गुरेज एज वेल एज दर्दिस्तान, हमारा पूरा जो हिस्ट्री है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सर, यहाँ पे पूरे 7 सेक्शन बनाए जिनमें हमारा यहाँ का जो ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है, हमारी लैंग्वेज का, और यहाँ पे जो है सारा कुछ गुरेज कैसा क्या था, पुराना हिस्ट्री क्या थी, वो पूरा हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ से बाहर से भी लोग आते हैं ये देखने को, क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव प्लेस है। तो यहाँ पे हमें मिलता है सारा कुछ देखने को कि यहाँ पे पुराना ट्रेडिशन क्या था, लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते थे, किस हिसाब से वो ट्रेड करते थे, किस हिसाब से वो कहाँ से कहाँ तक उनका जो रूट था वो देखने को मिलता है। और पुराना हमारा जो यहाँ पे जो भी है, हमारा लैंग्वेज है, जो कि हमारे एंसेस्टर्स है, वो कि हमें बोला, हमें यहाँ से पता चला कि हमारे जो एंसेस्टर वो गिलगित से, हमारे जो एंसेस्टर है वो गिलगित से। तो आफ्टर पार्टीशन जो हुआ हमारा, तो उसके बाद हमारा जो है कुछ हिस्सा यहाँ पे दर्दिस्तान का 30% जो वो इंडिया में रहा, और जो 70% वो अभी भी पाकिस्तान में। तो सर, इसका जो पूरा हमारा अच्छा ही इम्पैक्ट जो यूथ है उनके लिए यहाँ पे इकोनॉमी का भी पूरा ये बंदोबस्त हो रहा है। आने वाले टाइम में भी, आज तो हम यहाँ पे कुछ ही लोग काम करें, बट हम होप करें कि आने वाले टाइम में जो होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है अपना जो रोजगार का जो बंदोबस्त वो यहाँ से मिल जाएगा। तो टूरिस्टर्स भी यहाँ पे आते हैं? जी सर, बहुत ज्यादा टूरिस्ट। अभी तो हमारा यहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ तो 28 अगस्त को 2023 में हुआ। उसके बाद पूरे 2 महीने यहाँ से कम 20-30 हजार जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए। तो यहाँ पे पूरा जो सबसे जो अच्छी जगह, जो इन्फॉर्मेटिव प्लेस मिली, वो उनको यहीं पे मिली। पूरा जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है, उनको यहीं से पता चला कि गुरेज के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, और यहाँ पे कितने टाइम तक ये ट्रांसपोर्ट बंद रहता है, तो उस टाइम पे ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। ये सीना कल्चर सेंटर जो है, ये हमने इंडियन आर्मी ने यहाँ के दर्द कम्युनिटी और जो गुरेज जो है, इसके यूनिक कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए मई 25, 2022 से बनाना शुरू किया था। और हमने एक रिकॉर्ड टाइम 90 डेज के अंदर इसको बना के तैयार किया। और इसके अंदर हम गुरेज के दर्द कम्युनिटी जो है, उनके बारे में, उनके हिस्ट्रीज और उनके लोकल जो यहाँ पे उनका कल्चर्स है, उनके ट्रेडिशंस है, और उनके जो यूनिक लैंग्वेजेस है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा रिसर्च करके यहाँ पे इनके डिस्प्ले करके यहाँ पे रखा है, सो दैट ये और प्रमोशन होके इसके कल्चर्स और नरिशमेंट हो जाए। एंड लकीली सिनोन मिरास के नाम भी हमने दिया है इसको। सिनोन मिरास का मीनिंग है हेरिटेज ऑफ दी सीना पीपल। सो ये सिनोन मिरास को अगस्त के 28 को इनॉग्रेट किया था बाय द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना श्री मनोज सिन्हा जी ने। एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो कि इस सीना कल्चर सेंटर को अंदर हमने 5 सेक्शन पे डिवाइड करके दर्दिस्तान सेक्शन, किशनगंगा सेक्शन, गुरेजी वे ऑफ लाइफ,
आर्टिफैक्ट्स, लोकेशंस, सीना लैंग्वेज लाइब्रेरी और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और एवी रूम करके इस तरह से हमने अंदर बनाया है। और साथ ही साथ उसके साथ हमने सोविनियर शॉप भी एक बनाया है, जिसमें जो यहाँ पे सीना कल्चर में विजिट करने वाले को रिमेम्बरेंस के लिए, मेमोरी के लिए एक सोविनियर्स भी देने के लिए बनाया है। साथ ही साथ इसके बाहर हमने एम्पीटेटर भी एक बनाया है, जिसमें एम्पीटेटर में 150 के करीब आदमी का सीटिंग कैपेसिटी है, और जहाँ पे लोकल के यहाँ पे कल्चर्स और जो यहाँ पे जो उनका गाने और यहाँ पे जो उनके डांस होते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए हर सैटरडे उनके लिए प्रमोशन करके उनके लिए भी यहाँ पे एम्पीटेटर पे शो करवाते हैं, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनको सिर्फ नॉट ओनली दी सीना कल्चर्स के कल्चर्स और लैंग्वेज यहाँ पे जो म्यूजियम में जो होता है उसके अलावा लाइव एक्सपीरियंस हम उनको दिलाते हैं। बहुत यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल्स का बहुत ही सहयोग रहा है, और उन्होंने बढ़ चढ़ के यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए था, क्योंकि हमने जो सीना कल्चर बनाया है वो सिर्फ बुक्स के हिसाब से और जो मिले हैं सिर्फ उसी से नहीं, बल्कि उनके इंटरेक्शंस के, उनके नॉलेज के साथ यहाँ के जो बुजुर्ग है वो, और उसके बाद यहाँ के प्रोफेसर्स और यहाँ के टीचर्स इंटेलेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्होंने किया। तो काफ़ी यहाँ के जो सिविलियंस है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करके ये सीना कल्चर हम स्थापित कर पाए।